हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थल मंडल को। ठीक है, तो स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर कि जीव जंतु निवास करते हैं, मनुष्य निवास करते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल ही वो जगह है पृथ्वी पर जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु और साथ में मनुष्य भी निवास करते हैं। हर प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तो वो स्थल मंडल पर ही होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट जरूर कीजिएगा और साथ में इनके जो आंसर यदि आपको पता है तो उनको कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि पृथ्वी की जो संपूर्ण बाह्य परत है यानी कि बाहर की जो पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी का जो बाहर का एरिया है और जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर स्थित है तो वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है स्थल मंडल। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है? कितने भाग पर स्थल है यानी कि भूमि है। ठीक है, स्थल का अर्थ होगा कि भूमि है, तो वो है 29%। ठीक है, 29% जो है वो स्थल है। और इससे ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर जल है? तो जल कितना होगा? 71%। ठीक है, 29% तो हो गया स्थल यानी कि भूमि और जल का प्रतिशत हो गया 71 यानी कि जल का प्रतिशत जो है पृथ्वी पर अधिक मात्रा में है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने भाग पर जल का साम्राज्य है? यानी कि जो पृथ्वी है इस तरह से उस पर ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और जो नीचे भाग होगा वो दक्षिणी गोलार्ध उसको कहेंगे। ठीक है, ये इधर का भाग हो गया ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ वाला जो साइड है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और जो साउथ का भाग है पृथ्वी का वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है, पानी का प्रतिशत कितना है? तो वहाँ पर है 61%। ठीक है, 61% पानी है उत्तरी गोलार्ध में। और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये कि दक्षिणी गोलार्ध जो है, ठीक है, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कितने भाग पर जल है यानी कि पानी है? तो वहाँ पर है 81% यानी कि 81%। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का साउथ वाला जो भाग होगा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी इस तरह से आप मैप देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो उसका जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग होगा तो वहाँ पर 81% जल है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किस पर्वत की है? तो ये जब ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो भाग होगा इस तरह से, तो वह सबसे ऊंचा जो भाग है वह एक पर्वत की है और उस पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,850 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो अधिकतम ऊंचा, सबसे ऊंचा जो भाग है वो किसका है? एवरेस्ट पर्वत का है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत भी एवरेस्ट है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? ठीक है, तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरी जगह है तो वो है मेरियाना गर्त की, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर की। ठीक है, सबसे गहरे मेरियाना गर्त इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग कितना अंतर है? तो इसमें 20 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट का और मेरियाना गर्त का, इन दोनों के बीच में जो गहराई और ऊंचाई में जो अंतर है वो है 20 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्थल मंडल से रिलेटेड। इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसमें चट्टान को भी, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक जिसको कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ जानकारी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए चट्टान जो है पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? चट्टान या सेल कहते हैं। जो कि पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी जिससे बनी हुई है, ठीक है जी, मतलब यहाँ सतह पर जो इस तरह से बने आपने देखा होगा तो वो है चट्टान। ठीक है, इस चट्टान को सेल कहते हैं और चट्टान या रॉक इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसको बनावट के आधार पर देखेंगे तो यह 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है कि कितने प्रकार की ये चट्टानें होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 प्रकार की होती है। पहला इसमें आएगा आग्नेय
शैल इसको कहेंगे, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, ठीक है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टानें भी इसको कह सकते हैं। और ये होती कैसे हैं इसको आगे हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जो आग्नेय चट्टान है उसको देखते हैं कि ये चट्टानें जो हैं सभी चट्टानों में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, 95%, ठीक है। ये पृथ्वी पर 95% मात्रा में ये आग्नेय चट्टानें प्राप्त होती हैं। अब इनका निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार के समय, जब ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे निकलने वाला जो लावा यानी कि मैग्मा जिसको कहते हैं, उसके बाहर आने पर वो पृथ्वी पर जब फैलता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर वो क्या होता है, वो ठंडा होकर के जमा हो जाता है, ठीक है, वो जम जाता है, तब ये इस तरह की चट्टानें बनती हैं जिसको कि आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये प्राथमिक या मात्र चट्टानें कहलाई जाती हैं, ठीक है। इनको प्राथमिक मात्र चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि बाकी सभी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से ही होता है, यानी कि अन्य जो चट्टानें बनती हैं वो भी इन्हीं की सहायता से बनती हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर देखिए तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो ये अलग अलग खनिज के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ये मतलब चट्टानें जो हैं उनको खनिज के रूप में भी हम देखते हैं। तो पहला जो है वो ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये चट्टानें जो होती हैं ग्रेनाइट की चट्टानें, तो इन चट्टानों के निर्माण में मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर अंदर ही जमकर ठोस रूप में धारण कर लेता है, ठीक है। यानी कि वो बाहर नहीं आता है, जो ज्वालामुखी फटने के बाद बाहर नहीं आता, बल्कि अंदर ही वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और वहीं जम करके वो ठोस हो जाता है, तब वो ग्रेनाइट बनता है। मैग्मा के ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, ठीक है, क्योंकि यह अंदर का तापमान अधिक होता है। जो ज्वालामुखी का अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो वहाँ पर जो तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे कि धीरे 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 जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है और यह जब बनता है तो एक क्रिस्टल के आकार में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है बेसाल्ट, ठीक है। ये बेसाल्ट चट्टानें जो बनती है आग्नेय चट्टानों से, तो ये समुद्री सतह पर पाई जाती हैं। समुद्र के किनारे पर ये बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के चट्टान भी होते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण मैग्मा के बाहर आकर जमने से ये चट्टानें होती हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्मा है, ठीक है, जो लावा होता है वो बाहर जब पृथ्वी पर जमता है, पृथ्वी के धरातल पर, तो यहाँ पर ये ज्वालामुखी की चट्टानें बन जाती हैं। फिर इसमें देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले भी जो मैग्मा होता है उससे निर्मित चट्टानों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा यानी कि लावा जो पिघलता है वो अलग अलग रूप से अगर पिघले तो उसको भी अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर जो मैग्मा है, जो लावा है, वो मतलब ऊर्ध्वाधर परत में जमता है तो उसको डाइक कहते हैं, और यदि वो क्षैतिज रूप में जमता है, ठीक है, फैलता है इस तरह से, तो उसको कहेंगे सील। और अगर वो गुंबद आकार में, ठीक है, इस तरह से गुंबद आकार में वो लेंस के आकार में जमता है तो उसको लेकोलिथ कहते हैं। इस तरह से इसके अलग अलग नाम होते हैं। और आधार पर मैग्मा के जमने पर, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी का जो बेस होता है उस पर जमने पर जो चट्टानें बनती हैं उसको बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो जब ये लावा जो जम जाता है मतलब ठंडा होने पर और जो चट्टानें बनती हैं उसके बाद, तो इस तरह से उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, डाइक, सील और लेगोलिथ और बैथोलिथ, इस तरह से उनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अब इसमें हमने आग्नेय शैल को देख लिया। अब इसमें नेक्स्ट जो चट्टान आती है वो आती है अवसादी चट्टान, ठीक है। तो अवसादी चट्टान क्या होती है कि ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों से, जीवावशेषों से तथा खनिज के परतदार एवं संगठित जमाव से निर्मित होती हैं। तो ये अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो अपने आप नहीं बनती हैं, बल्कि ये चट्टानों के टुकड़ों से, ठीक है, अलग अलग चट्टानों के टूटने पर जो टुकड़े इकट्ठा होते हैं और उस पर जो जीवों के अवशेष भी उसमें मिल जाते हैं और अन्य जो खनिज हैं वो भी उस पर चिपक गए और वो फिर क्या हो गया, एक नए रूप से उसको मतलब आगे वो चट्टान बढ़ती गई इस तरीके से, ठीक है। तो उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रही और उसको एक मतलब वो जमा हो गया, वो संगठित हो गया और उसके जमाव के कारण जब वो एक बड़ी चट्टान बन जाती है, उस चट्टान को वो कहते हैं अवसाद चट्टानें, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ों से मिल करके बन। अब इसकी अगर बात करें भूपृष्ठ पर, ये केवल कितना है, 5% है, ठीक है। जो अवसादी चट्टानें हैं वो सिर्फ 5% होती हैं भूमि पर, लेकिन यह जो फैली हुई होती है भूपृष्ठ पर, ये 75% भाग पर फैली हुई होती है, ठीक है।
अगर इनकी बात करें कि जो अवसादी चट्टान है तो इनको परतदर चट्टान भी कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं जिप्सम, चीका मिट्टी, चूने का पत्थर। चीका मिट्टी यानी कि चौक का जो पत्थर होता है, चूने का पत्थर भी अलग होता है इसमें, ठीक है। कोयला हो गया, बालू का पत्थर, सैल, ग्रेवल, ये सारे के सारे क्या है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, ठीक है। ये जिप्सम, चीका पत्थर और ये चूने, ये सारे के सारे जो हैं ये चट्टानें भी हैं और ये खनिज में भी इनको हम देखते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थ के रूप में भी इनको देखते हैं। तो ये क्योंकि अलग अलग चीज़ों से मिल करके बने होते हैं इसलिए इनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। अब इसमें तीसरे नंबर पे आता है रूपांतरित चट्टानें। तो देखिए अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब जो दो चट्टानें हमने इससे पहले पढ़ी, अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें, इनमें किसी प्रकार के ताप, ठीक है, गर्मी से और किसी तरह से भी अगर ये थोड़ा बहुत भी टूटते फूटते हैं, इनमें जो भी दबाव होता है, ठीक है, और रासायनिक क्रियाओं के कारण इनमें जो भी परिवर्तन होता है तो इसमें जो चट्टानें बनती हैं फिर से, तो इनको रूपांतरित चट्टानें या परिवर्तित चट्टानें कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कि जो परिवर्तित चट्टानें हैं वो कैसी होंगी, उनके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ चट्टानें हैं और वो रूपांतरित होकर के कैसे होती हैं, ठीक है। अब चट्टान जैसे शैल चट्टानें हो गई तो वह जब रूपांतरित होती है तो वो स्लेट बन जाती है, ठीक है, स्लेट वाली चट्टानें बन जाती हैं। बालू पत्थर रूपांतरित होकर के क्वार्टजाइट बन जाते हैं। ग्रेनाइट जो पत्थर है वो नाइस, रूपांतरित रूप उनका नाइस होता है। चूना पत्थर जो होता है वो चट्टान से जब वह मतलब रूपांतरित होता है तो वो संगमरमर के रूप में देखा जाता है। फिर आता है इसमें स्लेट, ठीक है। स्लेट को स्किस्ट कहते हैं, मतलब जब वो रूपांतरित हो जाता है। अब नेक्स्ट जो उदाहरण बनता है वो ये कि कोयला जो चट्टान है जो रूपांतरित होता है तो वो ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। जो स्किस्ट है वो फाइलाइट बन जाता है और बेसाल्ट जो है वो एम्फीबोलाइट बन जाता है रूपांतरण होने के बाद, ठीक है, जो उसमें परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये चट्टानें इसमें हमने आज देखी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।